गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। तेरा जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जो भी तुम देते हो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा आशीर्वाद छुपा होता है जिसको हम इन आँखों से और इस छोटी बुद्धि से नहीं समझ पाते। बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा और तुम्हारा, क्योंकि भगवान से एक रिश्ता इतना सच्चा होता है कि आप कुछ ना भी बोलो तो भी वो समझता है, और हमारे कहने से पहले वो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सबसे अच्छा है, क्या सबसे ज़रूरी है, वो सब हमें दे देता है। वो बख्शनहार बहुत ही कृपालु है। उसकी लीला ही अंतर्यामी है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी हमारे इतने लीलाधारी हैं कि हम सोचते क्या है और वो करके क्या दिखा देते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल जीवन में दिखा देते हैं कि तुम मतलब कि हम और हमारी समझ बिल्कुल शून्य है, और सच में भगवान के सामने किसकी चलती है। और मेरा परमात्मा तो है ही इतना दयालु, इतना प्यारा, इतना कृपालु कि हमारे बिना सोचे, हमारे बिना कहे हमारे लिए सब कुछ करता रहता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना अपना इतना प्यारा आशीर्वाद और साथ देने का शुक्राना कि मन में कुछ भी, किसी भी तरह कुछ भी हमारे आसपास हो रहा हो, लेकिन हमारे मन में कभी भी 1% भी ऐसा भाव ना आए कि हम किसी के लिए गलत सोचें। जो भी है, जो कुछ भी है, चारों तरफ जो भी घटित होता है, वो एक परिस्थिति होती है जिसमें जीना हमें आना चाहिए। जो कि गुरु महाराज कहते हैं कि जियो और अच्छे से जियो, लेकिन अपनी कोई भी ऐसी गलती मत करो। कोशिश करो जितना अपने आप को सुधार सकते हो सुधारने की, और धीरे 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 अपने आप को हम इस काबिल बना सके कि हम उस गुरु महाराज की संगत कहलाए। इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। वक्त लगता है, समझने लगते हैं, धीरे धीरे समझने लगते हैं। जब किसी का हाथ पकड़कर चलते हैं तो दुख तकलीफ़ें तो सबके जीवन में होती हैं, हमारे कर्मों के अनुसार होती हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी कि मेरा भगवान मेरा हाथ पकड़कर चल रहा है, मेरा परमात्मा मेरे साथ चल रहा है। और अगर वो है तो कोई बात नहीं, गिरने तो वो देंगे नहीं, संभालने के लिए वो खुद साथ में है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कर्म, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। वो करते 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 इस जर्नी को पूरा करने के लिए जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है, बख्शा है, जो सिखा रहे हैं, वो सब अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत स्लो हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी परमात्मा ने हमारे लिए रास्ता निर्धारित कर दिया है, जो उन्होंने सोचा है, उनसे बेहतरीन ना तो कोई कर सकता है, ना ही हमारे लिए कुछ हो सकता है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिसने इतने प्यारे रूप में आकर हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ इस जर्नी में उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो कि सिर्फ तेरे चरणों तक जाती है। सब यही बोलते होंगे कि वो मंजिल क्या है, मंजिल क्या है। हम क्यों हर बार अपने सत्संग में बोलते हैं हमें मंजिल तक पहुंचना है, हमें मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी मंजिल हमारे गुरु चरण है। जो भी ये सॉल है, जो ये जन्म मिला है, इसको जीते जीते सारे कर्मों का हिसाब किताब करते करते जो भी लाइफ गुरु ने बख्शी है उसको उसके नाम पर कुर्बान कर दो। क्योंकि वो शब्द सुना है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे।
क्योंकि बहुत जन्म हो गए जब हम अपने परमात्मा से बिछड़े हुए रहते चले गए और ये जन्म जब तुमने समझ दे दी तो अब ये जन्म सिर्फ तुम्हारे नाम है और तुम अपना नाम सिमरन कराते रहो अपनी मर्जी से, जैसे चाहे। तुम हमारे मालिक हो, बस सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ, तुम सब कुछ हो। और परमात्मा के साथ होते हुए फिर इन बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना हमारे मन पे कि अरे अब मुझे ये करना चाहिए, अरे ये भी ज़रूरी था, ये नहीं किया। क्योंकि गुरु इन्हीं बातों से तो निकाल कर लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपना सीधे सीधे रास्ते चलते जाओ, जो होगा, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारे मन के अंदर के भाव थे, पहले थे, अब हैं, जो भी है, जो परमात्मा का दिया है, जो भी हमारे थोड़े बहुत जो कर्म गुरुजी ने प्रारब्ध के अनुसार छोड़े हैं, वो तो हमें जीने ही जीने हैं। और गुरु ने कहा है जितने अच्छे तरीके से जियोगे उतना तुम्हारा जीवन सफल होता जाएगा। बस जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहो और सिमरन करते रहो, उसका नाम लेते रहो। अपने आप इस चक्रव्यूह से निकलते चले जाओगे। मंजिल तो यही है कि ये जो जन्म मिला है, इसको पूरा जीने के बाद उस परमात्मा के चरणों में हमारी ज्योति हो, जिसको हम पल पल देख देख कर खुश रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज पता नहीं क्यों मन में भाव आ रहे थे कि अपने परमात्मा के लिए सिर्फ शुक्राना शब्द बोलते ही रहे, क्योंकि कब हम किसके लिए क्या कर दे और कोई हमारे लिए कितनी बड़ी मेडिसिन दे दे, ये सब गुरु महाराज ही कर सकते हैं। जैसे गुरु हमें ये सिखाते हैं कि तुम अगर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, कहीं मौका मिलता है तो करो, और अगर करते हो तो तुम्हें भी मदद मिलेगी, करोगे तो तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ मदद मिलेगी। जो कुछ भी है, जो भी है, गिव एंड टेक जो चलता रहता है वो चलता ही रहता है। आज एक प्रसंग मन में घूम रहा था, सुबह से, शायद मॉर्निंग से ही गुरुजी कुछ याद दिला रहे थे कि गुरु महाराज ने ये भाव डाला था आज मन में कि जैसे ये हमारा जो जीवन का चक्रव्यूह है, जो भी चल रहा है, जो भी अप डाउन, गिव टेक, जो भी सर्कल में जो भी चल रहा है, वो एक, अगर इमेजिन करें तो एक डॉट के चारों तरफ एक चक्रव्यूह है। जैसे हमारा ब्रह्मांड में जो भी सर्कल होता है जिसपे प्लैनेट्स घूमते हैं, इस तरीके से हम लोग घूम रहे होते हैं और हमारे कर्मास का ही सब कुछ लेना देना चलता रहता है। कब किस सॉल से मिलेंगे, कब किस सॉल से नहीं मिलेंगे, क्या गिव एंड टेक होगा, वो सब हमारे कर्मों पे रिलेशन। अब ये देखो कि एक हफ्ते में, एक वीक में हम कितनी बार ड्रेस चेंज कर लेते होंगे, हमें याद नहीं है। हमने सुबह क्या पहना, दिन में क्या पहना, शाम को क्या पहना था। सिर्फ फंक्शन पार्टी में इसलिए याद रहता है क्योंकि वहां पर हमारे पिक्स लिए जाते हैं, अरे हाँ हमने उस इवेंट में ये डाला था। तो ये भी एक मेमोरी थी। लेकिन जिस जन्म में हम होते हैं ना, हमें पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। अगर हम पिछला याद रखने लगेंगे तो मेरे ख्याल से हम सारे रिश्तों में ही फंस कर रह जाएंगे। यही भगवान समझाते हैं कि किसी भी चीज में फंस कर मत रहो। क्यों? क्योंकि हर बार जब भी तुम बर्थ लेते हो तुम्हारे नए रिलेशन बनते हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे कर्मों, जितने भी कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंग। खैर जो कुछ भी है, ये तो एक लंबा ही प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन जब हम वीक का याद नहीं रखते तो हमारे बर्थ का और हमारी सोल के कितने जन्म होंगे, कितने मरण होंगे, और कब हम किसके साथ कैसे कितने रिलेशन रहे होंगे, कुछ याद नहीं। लेकिन परमात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकता है और उन्हें पता भी है। लेकिन असली रिलेशन क्या है? भगवान से। यही जो चक्रव्यूह, अब ये देखो हम लोग क्या है, हम सारे इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक प्रसंग है, जैसे अर्जुन के पुत्र थे महाभारत के समय, एक चक्रव्यूह में उनको अंदर आना तो आता था, उसको अंदर जैसे घुसना तो आता था,
अभिमन्यु को, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। तो ये भी अपने में एक चमत्कार था। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट हो कोई लेडी तो अपने बेबी के साथ जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स रखे और अपने पॉजिटिव जो भी सिमरन का है या सुनने का है वो प्रोसीजर एक भगवान की तरफ रखे, तो बच्चे भी धार्मिक होते हैं। ये या फिर भगवान का आशीर्वाद कि वो अपने आप ही सोल जो होती है, जो आने वाली होती है, वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। तो ये तो सब उस परमात्मा की बहुत प्यारी मेहर है जो अभिमन्यु जब माता के गर्भ में थे तो वो ये सब कुछ सीख चुके थे, लेकिन माता के सो जाने के कारण उस बेबी को आगे का ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए वो चक्रव्यूह में घुसना जानता था लेकिन बाहर नहीं निकलना जानता था। उस दिन वो अकेला था। कुछ ऐसी रचना की गई कि वो अकेला था कि भाई वो तो यहाँ से निकल नहीं सकता, वो इसमें फंसा हुआ ही रह जाएगा। अगर उस समय उसका साथ देने के लिए उनके गुरु होते जिन्होंने ये सब कुछ उसे सिखाया, तो क्या उस दिन अभिमन्यु को कोई हरा सकता था? नहीं। ये बहुत बड़ा सत्य है। अगर उस दिन उसके गुरु उसका साथ देने के लिए वहां होते तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। और वो जिस तरीके से चक्रव्यूह में सबको हराता हुआ अंदर गया था, ऐसे ही सबको हराता हुआ बाहर निकल जाता। और ये चक्रव्यूह स्पेशल उसी के लिए रचा गया था कि ये इसमें फंसकर बिल्कुल अंतिम सांसें ले। तो जो भी है परमात्मा की मर्जी है, इसमें कोई कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन आप इस प्रसंग से अपने जीवन को समझ सकते हो कि हमारे जीवन में जो भी चक्रव्यूह है, कर्मास के हैं, गिव एंड टेक के हैं, या हमारे जो भी आसपास परिस्थितियां हैं, कुछ भी है, किसी में भी हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमें निकलने के लिए हम तो इसी में फंस कर रह जाएंगे ना। लेकिन अगर हमें निकालने के लिए कोई दिव्य शक्ति, कोई ऐसा कुछ हमारे साथ मिरेकल हो रहा है कि खुद परमात्मा एक पूर्ण गुरु के रूप में तुम्हारा हाथ पकड़कर इस भंवर से निकालने के लिए आ गया, तो इससे बेहतरीन क्या होगा? सोच क्या भाव ही भगवान परमात्मा खुद डाल देते हैं कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो शक्ति खड़ी है। फिर किस बात का डर? उसका नाम जपते जाओ, उसका सिमरन करते जाओ। इस भव सागर से पार उतरना ही उतरना है, हमारा कल्याण करने। तो हमारा महागुरु, हमारा महाशिव इतने प्यारे रूप में हमारे पास आ चुका है, हमारे साथ आ चुका है कि इसे हम अपने जीवन में अनदेखा कर ही नहीं सकते। तो हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर हम उसे अनदेखा करें। वो शक्ति जब हमारे साथ खुद आकर खड़ी हो गई तो हमें किस बात का डर? धीरे 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 चलते चलते हमें खुद पार उतार ही देगी। और सच में हमारी असली मंजिल क्या है? असली मंजिल है ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर करते हुए अपने उस परमात्मा के दिव्य चरणों में, उसके गुरु, उन चरणों में जो हमारे लिए दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण कहलाते हैं, उन चरणों में हमारी ज्योति लीन हो जाए, वो हमारी मंजिल है। और उस मंजिल तक जाने के लिए परमात्मा खुद हमारा साथ देने के लिए आ गया, क्योंकि गुरु के बिना कभी किसी को गति नहीं मिलती। ये इसीलिए बोला जाता है कि नहीं तो तुम इसी चक्रव्यूह में फंसकर रह जाओगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम्हें दिशा दिखाने वाला, तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में जो छोटी बुद्धि है इंसान की, चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, उसको ज्ञान देने के लिए एक गुरु नहीं होता, तब तक आप अपने जीवन में कभी भी वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते जो कि आपको करना चाहिए। इसीलिए शुक्राना उस परमात्मा का बोलो, उस गुरु का बोलो जो तुम्हारा साथ देने इस परिस्थिति में भी खड़ा है।
और आ चुका है, तो जो ज्ञान वो तुम्हें दे रहा है वो ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। कृष्ण ने भी ज्ञान दिया अर्जुन को, तभी अर्जुन अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाया। अगर मेरे जीवन में मेरा कृष्ण मेरा खुद का, मेरा महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में मेरे जीवन को संभालने आ गया, तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना जो तुम इस समय मेरे जीवन में मेरे साथ अपने दर्शन देते हुए मेरे अंग संग बने हो। शुक्राना मेरे मालिक, इसी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस अंतरात्मा से जितनी बार पूरे दिन में जितनी बार शुक्राना निकले उतना कम है। तो जय गुरु जी, आज मन में यही भाव थे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।